नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और देखिए, सोनिया गांधी अपना मुन्ना उठा कर के ले गई हैं, लेकिन दूसरों के मुन्ने पिटवा दिए हैं, आपस में लड़वा दिए हैं। कई नेता हाउस अरेस्ट हो गए हैं और संसद का हाल तो ये है कि पूरा विपक्ष काला है, वो काले कपड़े पहन के पहुंच गया है। हम अक्सर बात करते हैं कि विपक्ष जो है मुद्दा ढूंढ रहा है। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दें, फिर सदन में चर्चा होगी। दरअसल सरकार सदन में नीट का जो लीक का मामला है उसमें चर्चा करने को तैयार है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं चर्चा कीजिए, इस्तीफे तो होते रहेंगे। अब ऐसे में मुन्ना का जो पद है एलओपी का, वो ना उनसे छिन जाए। तो मेरे साथ जुड़ चुकी है मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, स्थितियां जो हैं कुछ से कुछ हो रही हैं। लोकसभा में हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को अब स्थगित कर दिया गया है। मतलब ये जो बिहेव हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये हमारे जो मौजूदा एलओपी हैं ये एलओपी बने रहेंगे? आई मीन ये चल क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सोनिया ने अपना लल्ला बचा लिया। ठीक है, वो सिंबॉलिक अरेस्ट थी और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन वो लोग जो पकड़े गए हैं, उनके टखनों पे तो उनके तो डंडे बज रहे होंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं वो बेचारे छूट गए होंगे। तो महाभारत में एक कैरेक्टर था जरासंध। कृष्ण उसे हमेशा छोड़ देते थे। वो जाता था, जितने बवालियां इकट्ठा करके लेके आता था, कृष्ण जी से लड़ता था, कृष्ण जी सबको मार देते थे, जरासंध को फिर से छोड़ देते थे। ठीक है, तो यही चीज मोदी जी कर रहे हैं। क्योंकि ये भाई साहब जाते हैं विदेश से इंस्ट्रक्शन लेकर के आते हैं, ये सब करके आते हैं, फिर यहाँ आकर के एक बवाल मचाते हैं। उस बवाल में आप क्या देखते हैं, जो काफी लोग गुस्सा है वो क्या देखते हैं, कौन आया, कैसे आया, इसकी फंडिंग कौन है, किसने की, इसको जो मीडिएटर होता है ना, भाई राहुल गांधी तो नहीं जानते कि वो डायरेक्ट पर्सन जिसको उनकी रैली में ला रहे हैं वो कौन है। तो इसके लिए कुछ लोग होते हैं जिनका ये काम ही है चुनावी रैली और प्रदर्शन में भीड़ जुटाना। आपको पता होना चाहिए ये भी एक बिजनेस है। तो वो बिजनेस करने वाले इन लोगों को लेकर के आते हैं, तो वो भी रडार पे आए। इसकी अच्छी खासी फंडिंग होती है, हर जगह एक वो है, फॉलो द मनी, तो पता लगता है फिर। ठीक है, ये किया जाता है। आपको अमेरिकन उससे पता लग गया, स्क्रिप्ट डीप स्टेट ने लिखी थी, वही फंडा है, खिलाओ पिलाओ और बैठाए रहो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भूख बड़ी लगती है और खाना बड़ा महंगा लेता है, पैसे कम और तमन्नाएं ज्यादा होती हैं। तो पैसा दे दो, खाना दे दो, तो बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने भी यही किया, लेकिन भारत की जनता स्मार्ट है। तो आपने पैसे दिए, बच्चे आ गए, फिर आपने कहा चलो जरा रैली में पार्ट लो, सारे पंछी उड़ गए। तब आपको अलग से उन लोगों को बुलाना पड़ा जिन्होंने पत्थरबाजी की। अब क्या है, पत्थरबाजी अगर आप और मैं पत्थर फेंकेंगे तो थोड़ी दूर जाकर के गिर जाएगा और उसमें इतना वेग नहीं होगा। गाड़ी तोड़ने वाले स्किल्ड होते हैं, गाड़ी में आग लगाने वाले स्किल्ड होते हैं, पत्थर चलाने वाले स्किल्ड होते हैं, और पुलिस के ये बैरिकेड्स तोड़ करके घुसने वाले, इसके लिए लोगों को एक स्किल सेट के लिए ट्रेन किया जाता है। आपने इस जो अभी जो प्रदर्शन कल किया है, इसमें अपने इन स्किल्ड लेबर्स को आपने खो दिया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली का पुलिस वाला इस समय जो है उससे खुफिया विभाग से आता है। तो उसने सीसीटीवी में बैठना था, एक एक बंदे को आइडेंटिफाई कराना था, और उसके बाद उसके पीछे के सारे तार खोदते हुए ये कहाँ जाके जुड़ेंगे, आपकी कौन से एरिया से सप्लाई हुए। आपको याद होना, पता होना चाहिए कि एक ही एरिया से एक बार में आते हैं। अगर दो तीन एरिया से आए हैं तो वो दोनों तीनों एरिया, अब ये सोच लीजिए जैसे अब गायब हो जाएंगे। जैसे आपको याद है कि स्टूडेंट वो उसकी सिमी की
ऊपर रेड पड़ी थी NIA की। आपको अगर लग रहा हो कि वो रेड खत्म हो गई है, तो ऐसा नहीं, वो आज भी चल रही है। जिसके खिलाफ वाटर टाइट केस बनता है, वो अंदर चला जाता है, उसको अच्छे से प्यार से पूछा जाता है। द कैनरी इज मेड टू सिंग, मतलब उसको गाना गाने के लिए मजबूर किया जाता है। वो आ, लोगों का नाम बताते हैं, थोड़े बहुत जो सबूत है वो देते हैं। उसके बाद नेचुरली भाई देखिए, अपराध करने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन अपराध का पर्दाफाश करके सबूत जुटाने में काफी वक्त लगता है। तो वो आज तक जारी है। तो आज जो कल के दंगे में, जो रैली में जो लोग आए हैं, ये सोच लीजिए उनकी शिनाख्त अभी हो चुकी है। फिर वो कहाँ कैसे हैं ये शुरू होगा, कहाँ रहते हैं, उनके फंडिंग कौन है, किसने। अच्छा, इतना ही नहीं इस बार किया है, मोदी सरकार क्या करती है, पिछला भी सारा पिछले जन्म का इतिहास लेके आ जाती है। इससे पहले तुमने कौन से अपराध किए हैं, और किसी अपराध में तुम्हारी धरपकड़ हो सकती है। इससे पहले किसी अपराध में तुम्हारा घर ढहाया जा सकता है। इससे पहले किसी अपराध में तुमको बेल मिली हो तो वापस जेल में डाला जा सकता है। तो पूरी कुंडली खोल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तुम किसी नेटवर्क से जुड़े हो, तुम कौन सी मस्जिद पे जाते हो, क्योंकि पत्थरबाज तो अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं। उसके बाद फिर वो कहाँ कहाँ जाते हैं, उनके आज तक क्या सरमन रहे। और फिर वहां से एक स्कीम जिसका सबने बहुत मजाक उड़ाया था, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, तो वो स्कीम निकल करके आती है। उसके तहत कोई ना कोई वो जो मस्जिद होती है, मदरसा होता है, उसकी पूरी इंक्वायरी हो जाती है। वहां पर जो जो भी मुलाजिम वगैरह आते हैं, उनकी सारी इंक्वायरी हो जाती है। तो आप जितने एक बंदे को अगर आप पत्थर फेंकने के लिए वो भेज रहे हैं, तो आपने पूरे नेटवर्क को लाइन पे लगा दिया है। लाइन पे लगा दिया कि मतलब इससे जुड़े हर बंदे की फाइल खुलेगी और हर बंदे के ऊपर रेकी होगी। उसके बाद जो गिरफ्तार हो सकते हैं वो गिरफ्तार होंगे, और बाकी के ऊपर इंक्वायरी चलती रहेगी। आपने तो अब क्या है, अब इस कल वाले घटना में आप देख लीजिए, 8-10 पत्थर वाले तो होंगे एक एक स्पॉट पे, क्योंकि कई जगह पत्थरबाजी हुई है। तो वो पूरे नेटवर्क अपना आराम से खत्म हो गए हैं, और ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह कहीं से भी कुछ भी मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन, अब ये NCRB डेटा बहुत अच्छी तरीके से सेंट्रलाइज हो गया है, वो बहुत आसान हो जाता है। तो आपने आकर के 2-4 पुलिस वालों को घायल कर दिया, उनका इलाज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने कुल्हाड़ी खोज के और जोर से उस पर पैर दे मारा है। ये चीज मैं आगाह करना चाहती हूँ इस पूरी कौम को, क्योंकि अभी तक आपको अपराध करने में मजा आ रहा था। नेता आके कहते थे कि ये हमारा बंदा है और आपके अपराध माफ, अदालत से बेल मिल जाती थी, पुलिस ठीक से इंक्वायरी नहीं करती थी, सरकारी वकील ठीक से धारा नहीं लगाता था, और आप थोड़े दिनों में बाइज्जत बरी हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद आपको एक डिग्री मिलती थी, बैचलर इन क्राइम, और फिर आप एक घोषित अपराधी के तौर पे काम करते रहते। तो ये इट बिकम्स योर बिजनेस। अब उल्टा, किसी एक हिंदू बच्चे को मार दिया, किसी पुलिस वाले पे हाथ उठा लिया, पूरा पुलिस महकमा, एक होता है लोग कहते हैं हाथ धो के पीछे पड़ना, मैं कहती हूँ नहा धो के पीछे पड़ जाते हैं। और तब तक इंक्वायरी चलती है जब तक आपके ऊपर एक फुल केस ना हो जाए। जो नूह में दंगा करके आए थे, वो नूह में जाके कभी बस नहीं पाए। और संभल आपको मालूम है अभी भी खुद रहा है, चंदोला खुद रहा है, लक्षद्वीप खुद रहा है। तो वो जम्मू कश्मीर आप बैठ जाओ कि स्टेटहुड अभी नहीं मिलेगा। वो पाकिस्तान की जो हालत कर दी है, बांग्लादेश की जो हालत कर दी है, तो आप अगर सोचो कि ये किला मैंने जीत लिया था गजवाए हिंद की तरफ, ठीक है, 47 में मिला था ना पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो किले तक भी आपके खतरे में है। ओके, तो ये सोच लो मोदी और शाह से एक छोटा सा दंगा जिसमें पूरे 10,000 लोग नहीं थे, ऐसा करके तुम निपट लोगे, बहुत बड़ी बेवकूफी है। अच्छा,
पत्रकारों को बहुत तरीके से पैसे वैसे दे करके इन्होंने खरीदा हुआ है, फॉरेन फंडिंग बहुत अच्छी तरीके से थी, सब यूएस एम्बेसी ने दे दी थी। अब सब लोग बताइए, यूएस एम्बेसी को पता था तो आईबी को नहीं पता होगा हमारी? और यूएस एम्बेसी को कैसे पता था भैया? तुम्हारे ही तो डीप स्टेट ने यहाँ पे सब ऑर्गेनाइज कराया था। इसलिए जो तारीख आपने तय की थी उस पे आपने एडवाइजरी जारी कर दी। जब आपने एडवाइजरी जारी कर दी तो आपने घोषणा कर दी किस दिन बवाल होने वाला है। आईबी इज नॉट स्लीपिंग लाइक दे यूज्ड टू स्लीप इन कांग्रेस एरा, कि इंटेल आने के बावजूद भी मुंबई पे हमला हो जाए। ओके, वो चीज तो होती नहीं अब। तो सारी चीजें बदल चुकी हैं। अब कार्यवाही होती है, बहुत अच्छी तरीके से होती है। और ये करके अब इसकी मैं एक कड़ी और जोड़ती हूँ। ये जो हरकत अमेरिका की डीप स्टेट ने कर दी है, अमेरिका एक ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ वेट कर रहा है कि वो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। पहले तो ये हो रहा था कि नवंबर में जब ट्रंप का री इलेक्शन हो जाएगा तो ये ट्रेड डील हम फाइनल कर देंगे। आप 100% देख लीजिएगा उसकी शर्तें बदल जाएंगी, क्योंकि उससे पहले इन्होंने जो है ये हरकत कर दी है। चीजें आप एक्सपोज कर रहे हैं। अमेरिकन एडवाइजरी अपने आप को ये एक्सपोज करिए कि अमेरिकन डीप स्टेट का इस आंदोलन में हाथ है। जो लल्ला है, जो पप्पू है, वो अभी थोड़े दिन पहले घूमने गया था, वो फैमिली के साथ देखा गया है, राइट? तो वहीं से वो इंस्ट्रक्शन सारी चीजें लेकर के आ रहा है। तो ऐसा थोड़े है कि ये जब जाते हैं तो आईबी को नहीं पता है, आराम से पता है। और वहां पर ट्रैक किया जाता है, ऐसे ही ये फोटोज आ रही हैं। अब जो फोटोज आने का सिलसिला इतना हो गया है कि राहुल गांधी ने कहा जब सबको पता ही है तो मैं खुद ही पोस्ट कर देता हूँ अपने अकाउंट पे। सारी चीजें अब बदलती जा रही है, एक्सपोजर पे आती जा रही है। आपकी संसद का सत्र अभी पहले 3 दिन नहीं चलने दिया, ठीक है? मैं फिर कहती हूँ, मोदी जी ठंडा करके खाते हैं। आप अच्छी तरीके से देखिएगा, जब इनकी सारे बवाल मचाने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। भाई, बवाल मचाने के लिए पैसे मिलते हैं डीप स्टेट से। जितने दिन के पैसे दिए होंगे उतने दिन का बवाल करोगे। जब नेताओं को मिलता है पैसा वो तो उनके पास रह जाता है, पर ये जो पैसे देकर के भीड़ जुटाते हैं, दंगा करने वाले बताते हैं, इनके तो ईडी ले जाती है, ठीक है? तो उनका जो जो पैसे मिलने होते हैं वो तो ईडी ले जाएगी, इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, पिछले किसी अपराध के कारण घर वगैरह और ढहा दिया जाएगा। तो असली गाज उन पे गिरती है जो अपराधी बनने का शौक फरमाते हैं, और अपराधी भी नहीं बन पाते हैं और परिवार भी मुश्किल में आ जाता है। तो जिसको अपने भलाई चाहिए वो इन लोगों की ना सुने। क्यों? इन पार्टीज का क्या हाल है, इनके अपने नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। अब सीजेपी नड्डा साहब से खुद ही तो रिक्वेस्ट करके मिलने गए और उसके बाद सारे के सारे इस पूरे कार्य धंधे से नदारत हो गए, कुछ और ही लोग आ गए सड़क के ऊपर। तो साफ समझ में आ रहा है कि इनके पीछे कोई और है, क्योंकि अगर ये प्रदर्शन होना था तो कॉकरोच करते, कॉकरोच तो थे नहीं। और वो जो पुराने आंदोलन जीवी थे वो सारे आ गए। इसका मतलब है टूल किट वही, कराने वाला वही, फंडिंग के रास्ते ठीक है नए। अब एक चीज बताइए, एक पुराने पिटे हुए जोक पे कोई कितना हंस सकता है या कितनी बार सफल हो जाएगा? यूरो मैदान में जो आपने टूल किट अपनाई थी 1990 में के दशक में, आज आप 2026 यानी 36 साल बाद भी उसका सफलतम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, वो भी दिल्ली में। हमने किसान आंदोलन, शाहीन बाग, सबका फ्लॉप शो देख लिया। अब बांग्लादेश में, नेपाल में, दिल्ली में हर जगह फ्लॉप हो चुके हो इस पुरानी टूल किट को लेकर के। भाई कुछ तो नया कर लो, जरा सी बुद्धि लगा लो। आपकी सारी चीजें फ्लॉप हो रही हैं, काम वही हो रहा है जो मोदी चाह रहे हैं। तो फिर ठीक है, धैर्य रखिए, 2-3 दिन में संसद चल जाएगी। मोदी जी को जो काम कराना है वो अवश्य करा लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये लोग जो सोच रहे हैं वो चीज सफल नहीं होने वाली है। जी मंजरी जी, देखिए एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के जो उनके लग्गे बग्गे हैं जिन पे लाठीचार्ज हुई है उसके लिए एक याचिका दायर की गई थी। तो सीजेआई जो है उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है। अभी हमारे पास समय समय नहीं नहीं है। है। अभी हमारे पास समय नहीं है। तो वकीलों ने जो मारपीट का जो भी कुछ उनके पास वीडियो होगा, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं देखिए प्लीज़, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। तो ये हालत हो गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये, आपको याद है ना पहले क्या होता था? अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये लोग लेकर के जाते थे, तुरंत अदालत बैठती थी, रात के 2 बजे भी चलता था सब कुछ। वो नौटंकियों के दिन गए। अब आपको प्रॉपर अर्जी लगा के, देखिए सोनम वांगचुक की सुन ली थी क्योंकि उसकी जान को खतरा था, वहां सुप्रीम कोर्ट डिले नहीं कर सकता था, लेकिन यहां पर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर से आने दो ना। अभी आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, अब अगली बार क्या इंस्ट्रक्शन आएगा? कम विद द प्रोसीजर, पहले 30,000 ही जाओ, और वहां से चढ़ते चढ़ते आएंगे। और वहां पर भी एक्सेप्ट होगा, कब एक्सेप्ट होगा तब तक ये लोग भी मतलब जिसे कहते हैं इंटरेस्ट लूज कर लेंगे। तो अदालतें अब इनके आगे घुटना टेकना छोड़ चुकी हैं। वो जो एक्टिविज्म जिसको ग्लोरीफाई करते थे, देखिए मीडिया ने इस बार भी दिखाया है, और वैसे ही दिखाया है जिसके पैसे मिले हैं, लेकिन ग्लोरिफिकेशन बहुत कम हुआ है। ठीक है, दिखाना एक बात है, अच्छा पुलिस को चोट लगी ये भी दिखाना पड़ेगा, आधी अधूरी अब आप नहीं लगा सकते वरना आपके ऊपर केस हो जाएगा, सरकार आ जाएगी बीच में। तो एक आपको दूसरा पक्ष दिखाना पड़ेगा कि पुलिस वाले भी घायल हुए, आपने भी गलती की है, और ये हर मीडिया ने दिखाया है। दूसरी चीज आपको ये भी दिखाना, वो जो ग्लोरिफिकेशन होता था ना, कि अरे जैसे शर्जिल इमाम वगैरह का हुआ, कन्हैया कुमार का ग्लोरिफिकेशन हुआ और उसके बाद उनको नेता बना दिया गया, हालांकि वो फ्लॉप शो रहा है, लेकिन वो ग्लोरिफिकेशन अब बंद हो चुका है, अब नहीं हो सकता। तो अगर अब जीत दीप के सोचे कि कन्हैया कुमार लेवल के भी हार्दिक पटेल वगैरह, तो आपको याद है, आपको नाम सुन के आश्चर्य हो रहा है ना, कितने दिनों बाद नाम आया इस बंदे का, एक समय हीरो हुआ करता था। तो द थिंग इज कि ये लोग जो है अब कन्हैया कुमार लेवल के नेता भी नहीं बन पाएंगे, शर्जिल इमाम लेवल के नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो एक्टिविज्म को जो ग्लोरीफाई करने का जमाना था वो गुजर गया है। लेकिन मुझे मुझे अदालतें, मंजरी जी ये लगता है कि ये जो कूद रहे हैं ना, लाइक दिस दीप के एंड टीम जो है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम इनका हाल वही देखें, शर्जिल इमाम जैसा। और फिर जो ये जो है जमानतों के लिए चक्कर काटते हुए दिखाई दें, क्योंकि इनकी हरकतें इनका वैसी हैं। नहीं होगा, इनका नहीं होगा, क्योंकि जब ये रैली निकाल रहे थे तो ये सारे के सारे गायब हो गए। आपको इस पूरी रैली में दीप के नहीं दिखा, राइट? नहीं दिखा आपको, इसमें वो डांसर डैया नहीं दिखा, वो पहले ही कह रहे इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो लोग, उनको उनको चाहे जैसे भी कन्वे किया गया हो, किसी ने तो कन्वे किया है कि बेटा गायब हो जाओ, क्योंकि अब जो रैली होगी उसके करता धरता तुम हो गए, और तुम अभी किसी ने नहीं कहा कि सीजेपी ने रैली निकाली है, 1 सेकेंड, तो करता धरता तुम हो गए, तो अंदर तो तुम जाओगे, राहुल गांधी बाहर आ जाएगा कुर्सी पे बैठाल के चाय पानी पिला करके, तुम जो अंदर जाओगे, तुम नहीं आते हो बाहर। उन लोगों ने पतली गली ली, निकल लिए, और वो खाना खा रहा था, इन लोगों ने पूछा कि क्यों खा रहे हो, मैं क्यों ना खाऊं। ये एक चिड़े हुए परेशान बंदे के दिल की भड़ास थी, हालांकि उस भड़ास को निकालने के लिए वो पिट गया, बट ही सही न्यू बात है। कि वो जो नेता बनना चाह रहा था, जैसे वो सौरभ भारद्वाज और ये सब आए थे कि आते ही सीधे नेता बन गए, वो जमाने गए। कल मेरे एक दर्शक ने मुझे बड़ी खूबसूरत बात कही कि अरविंद केजरीवाल के वो अन्ना आंदोलन के बाद से, आंदोलनों पर से तो मेरा भरोसा ही उठ गया। तो जनता हमारी समझदार है, और सब लोग कहते हैं कि पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट। सॉरी, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग। आप, भारत की जनता बहुत पॉलिटिकली अवेयर है, उनका
चॉइस हो सकता है राहुल गांधी, आई कैन से, बट भूलती जनता कुछ भी नहीं है। उनको पूरी तौर पे याद होता है ये घटना हुई थी, ऐसे हुई थी, ठीक है, उसके बाद भी उनको गलत का साथ देना है, ये उनका एजेंडा हो सकता है, पर घटनाएं सारी याद होती। इसलिए वी आर वेरी वेल पॉलिटिकली अवेयर एंड पब्लिक मेमोरी इज वेरी गुड। इसी के कारण जब ये लोग आते हैं किसी नए मुद्दे को, तो उनके सारे कर्म इससे पहले पुलिस निकाले। अब तो बीजेपी आईटी सेल को निकाल के देने की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक खुद ही निकाल के देती है, देखो मैम ये कहा था, देखो मैम ये कहा था। ठीक है, तो द थिंग इज कि वो इनकी कुंडली बना करके लोग बैठे हुए हैं और इसका असर आपको चुनाव में दिखता है। अभी पंजाब इलेक्शन आने वाला है तो उसको अरविंद केजरीवाल भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यही हर तो एक को बात मैं है। बंगाल यही तो बात है। बंगाल जीत लिया, पंजाब के लिए दिल में धकड़ पकड़ मची हुई है। अरे भाई, जब बंगाल इलेक्शन अपने फाइनल फेज में था, पंजाब में कार्यवाही शुरू हो गई थी। बंगाल इलेक्शन खत्म होता उससे पहले तुम्हारे मनी मैन राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, है ना? तो तुम्हारे देखो, वो कहते हैं बिन पानी बिन सून सब सून। तो बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता, लक्ष्मी जी के बिना कोई काम नहीं चलता है। योर मनी मैन इज विद बीजेपी, हाउ विल यू मूव? खालिस्तान सारी दुनिया से भी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब जगह से उखाड़ के दे दिए। अमेरिका ने तो प्रॉपर्ली डिपोर्ट कर दिए, बाकी लोगों ने चुपचाप हैंडओवर कर दिए। किस बेसिस पे भाई लड़ने चले हो? ऊपर से 2 दिन पहले तुमने अपने यहाँ जो है लोग सैलरी मांग रहे थे उनको पिटवा दिया। अब जो सैलरी मांग रहे थे वो तुम्हारे ब्यूरोक्रेट थे, और ब्यूरोक्रेट्स को चुनाव लहरवाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। कांग्रेस को वो लाएंगे नहीं, चन्नी नहीं झेल पाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार ली है, क्या सोच के मारी है ये वही जाने। पिक्चर दिखा के चुनाव जीतेंगे, वो चीजें भी पुरानी हो गई। बची केवल भाजपा, और भाजपा को इस बार पंजाब चाहिए, क्योंकि पंजाब की अभी जो हुआ है, पंजाब में 100 किलो के ड्रग्स पकड़े गए हैं। वो जो रास्ता एक समय पठानकोट पे अटैक के बाद, आपको याद है, बरखा दत्त एक नाव में बैठ करके सब रास्ते दिखा रही थी, उन्हीं रास्तों से सब कुछ आ रहा था, आसपास की जोड़ी जुगत से। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि वो जितने भी आपके वो क्या एक शेर है ना, जो बेचते थे दवाई दिल अपनी दुकान बढ़ा चले, क्यों? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला था वो पिट चुका है, बहुत बार यूज हो चुका, और उसकी तोड़ ये दोनों बना करके बैठे हैं। क्योंकि ये प्रोएक्टिव रहते हैं और आप चुनाव के समय एक्टिव होते हैं, तो आप ये सोचें कि एकदम से आएंगे, भड़बड़ा के 4 वादे करेंगे, थोड़े से पैसे फेंकेंगे, चुनाव जीतेंगे और फिर सोने चले जाएंगे। इट्स नॉट हैपनिंग एनीमोर। ठीक है, आम आदमी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, उनको मालूम है कि उनको पार्टी बदलनी है अगर उनको अपना भविष्य चाहिए। कांग्रेस में बहुत सारे नेता, उनको मालूम है उनको पार्टी बदलनी है अगर उन्हें अपना भविष्य चाहिए। जो आएगा पीछे की कारस्तानियां लेकर के आएगा, बिना सबूत के बीजेपी किसी को एंट्री नहीं देती। तो बंगाल की सफलता याद कर लीजिए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के साथ आए थे। दोनों बॉर्डर स्टेट है, एक पाकिस्तान के साथ, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ। एक डील हो चुका है, दूसरे के डील होने की बारी है। और जिनको अकल नहीं आ रही हो तो वो बलूचिस्तान का अलग होना देख लें, वजीरिस्तान का अलग होना देख लें, पीओजे की रैलियां देख लें, कि भाई ये वहां जो तुमने खाया पिया हजम करके रखा है मोदी और शाह, उसको निकाल रहे हैं। तुम सोचो तुम पंजाब को लेकर के एक अलग देश बना लोगे, वहां के पीएम बन जाओगे, वेकअप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जनता भी देख चुकी है, देखिए जिसका बच्चा तुम्हारी सरकार आने के बाद और ड्रग्स में डूब गया है, उस माँ को कोई सबूत की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो दूसरे शहरों में, दूसरे पंजाब में किसान आंदोलन के बाद से लुधियाने के शू फैक्ट्रीज के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, उनको 20,000 करोड़ का उस समय नुकसान हुआ था। ठीक है, तो उन लोगों को मालूम है कि रिवाइवल के लिए क्या करना है। आपकी ऐसी मंजरी कोई जी, एक मैं छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। ये जो यूपी के 2 लड़के हैं, ये एक साथ कैसे होंगे? क्योंकि खड़गे साहब तो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल चर्चा होगी, तब हम हटेंगे, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चर्चा छोड़िए, इस्तीफे होते रहेंगे, आप चर्चा शुरू कीजिए।
देखिए दोनों लोग कहीं ना कहीं पीछे जो तार जुड़ा है दोनों के लिए, जो वो कठपुतली वाला होता है ना, उसकी 5 उंगलियां में 2 कठपुतलियां होती हैं, दोनों हाथों में एक एक होती है। अगर उसे फाइन करना है और अगर मोटा मोटा दिखाना है तो एक हाथ की 5 उंगलियां में 5 कठपुतलियां होती हैं। जी पूरा लबोलुआब इसी बात पे है कि पीछे से किस चीज के लिए आ रहा है, पीछे से तार जुड़े हुए हैं, तो एक ही तरह की बात कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव सपोर्ट दे रहे हैं। ये लाइन बोलने के लिए दी गई है, वो लाइन बोल रहे हैं। ओके, लेकिन अब क्या है, उनको मालूम है काले कपड़े पहन के आने पर, बाहर मजमा लगाने पर, हाय हाय चिल्लाने पर कोई असर नहीं होता। थोड़ी देर के बाद थक करके खुद ही चुप बैठ जाते हैं। कैमरा आता है एनर्जी से आते हैं, कैमरा जाता है वहीं बैठ जाते हैं। ठीक, ओके कर लो। जब कैमरे जाने के बाद तुम लोग बैठोगे, मोदी साहब वो भी देख रहे हैं, वो कैमरे के थ्रू तुमको नहीं देखते, वो ऑन ग्राउंड भी देखते हैं। ओके फाइन कर लो। वो क्या कर रहे हैं दोनों, आपको थका रहे हैं। जितनी एनर्जी है निकाल लो, क्योंकि बड़े दिनों से कुछ करने को नहीं मिला। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है कैमरे के सामने आकर के और चढ़ चढ़ करके हाइपर होकर के बात बोलने में। इट्स ओके, इट्स योर टाइम, हैव योर मोमेंट ऑन द कैमरा। उसके बाद तो मैं हूं, थक जाओगे 3 4 5 दिन में। हम तब काम है, 20 दिन का सेशन है, अच्छा लंबा सेशन है, तब काम कर लेंगे। इतनी एनर्जी इन लोगों में नहीं है कि 20 25 दिन, अच्छा एक्सटेंड भी कर सकते हैं आप सत्र, आपके हाथ में ये भी है कि अगर नहीं हो पाया तो आप एक्सटेंड कर लेंगे। बिल्कुल वो बिल्कुल इनके थकने का इंतजार कर रहे हैं। तुम थकोगे तो हम काम कर लेंगे। जो बिल हमें पास करने हैं वो बिल पास हो गए, FCRA एजुकेशन और ये सारी चीजें अभी पास होंगी और वो आराम से होंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मंडे को होनी थी उसकी जगह सैटरडे को हो जाएंगी, ये हो सकता है, पर इसी सेशन में होंगी ये तय। जी बिल्कुल सही कहा आपने मंजरी जी, और आपने तमाम विषयों पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी ये आग्रह है कि मंजरी जी का चैनल है न्यूज़ोहॉलिक मंजरी, उसको आप ज़रूर विजिट करें, उनको सपोर्ट करें, एंड इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आई है ये चर्चा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। मंजरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।